क्योंकि आप तो पार्टी के आदमी है नहीं, जेडीयू के बारे में तो आप जानते हैं नहीं। आप ऊपर से आए हैं और आकर के मलाई चाप रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने आपको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया और राज्यसभा भेजा। नीतीश कुमार के आदमी आप नहीं है। नीतीश कुमार के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। संजय झा जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप नीतीश कुमार को वोट देते हैं? आपके जैसे आदमी की वजह कर नीतीश कुमार को वोट जो बना बनाया है वो बिगड़ रहा है। आप जिस जगह के रहने वाले हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव में हम खुद गए थे। आप सरकारी आंकड़ा निकाल लीजिए, उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान में 47% मुसलमानों ने वोट दिया था और हमारे भाई के साथ बदतमीजी किया आपने। ये बहुत गलत काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप कमजोर करना चाहते हैं। आप जेडीयू के नेता कभी भी नहीं रहे हैं और आपकी इतनी सियासी ताकत नहीं है कि आप जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट दिला सके। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है जेडीयू के ही एक मुसलमान नेता की तरफ से। और यह कहा जा रहा है संजय झा के लिए, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय झा को आप जानते हैं, नीतीश कुमार ने उनके ऊपर कितना एहसान किया, वो आसमान से टपके जमीनी नेता तो कभी है नहीं। उन्हें नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया और उसके बाद राज्यसभा भी भेज दिया। दरअसल मुसलमानों को आप चाहते हैं कि पार्टी से कोई संबंध ना रहे। मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देता भी है। आपकी जात ने कितना वोट दिया? जिस जात से आप आते हैं, आपकी जात ने नीतीश कुमार को कितना वोट दिया है? आपने कभी भी नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है संजय झा जी। न तो आपने दिया, न आपकी जात के लोगों ने दिया है। और जिस मिथिलांचल से आप आते हैं, वहां की स्थिति कैसी थी ये आप नहीं जानते हैं। ये कह रहे हैं जेडीयू अल्पसंख्यक सेल के उपाध्यक्ष हैं अंसारुल हक। दरअसल संजय झा को लेकर के खबर चली थी, जिसमें मधुबनी में कब्रिस्तान की जो घेराबंदी हो रही थी, उसकी रुदाद लेकर के कुछ मुसलमान गए थे। इस दौरान संजय झा ने उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें भगाया और कहा कि जाओ, तुम लोग मुसलमान को वोट नहीं देते हो। इसी सवाल का जवाब दिया है उनके पार्टी के नेता ने। देखिए संजय झा पर किस तरह से कटाक्ष और हमला किया है और उनकी पूरी पोल खोल दी है संजय झा की, वो सुन लीजिए आप। राष्ट्रीय कार्यकारिणी संजय झा का आज हमने स्टेटमेंट देखा, बहुत अफसोस आया। अफसोस इसलिए आया कि वो मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है। संजय झा जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या आप नीतीश कुमार को वोट देते हैं? और मुसलमान तो 15 से 20% जो है कंटिन्यू जो वोट दे रहा है नीतीश के साथ तो है। अब उसको बढ़ाने का काम आपके जैसे आदमी बढ़ाता नहीं है, बल्कि घटा देता है। आपके जैसे आदमी की वजह कर नीतीश कुमार को वोट जो बना बनाया है वो बिगड़ रहा है। हम लोग गांव जाते हैं और जा करके वोट अपने भाइयों से दिलवाते हैं। आप जिस जगह के रहने वाले हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव में हम खुद गए थे, रोजीना नाजिस एमएलसी, पूर्व एमएलसी के साथ, और गांव गए थे। उस समय गए थे जब पानी था और नाई पर चढ़ करके हम लोग गए हैं और जा करके अपने मुस्लिम भाइयों से वोट दिलवाने का काम किया है। वहां जब गए थे तो लोग बोलता था कि कोई जेडीयू का आदमी आता नहीं था, और उन लोगों ने वोट दिया। और यही वजह है कि 47% आप निकाल लीजिए, आप सरकारी आंकड़ा निकाल लीजिए। उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान में 47% मुसलमानों ने वोट दिया था और आप कैसे कह दिया कि मुसलमान वोट नहीं देता है? और हमारे भाई के साथ बदतमीजी किया आपने। ये बहुत गलत काम किया है, क्योंकि आप तो पार्टी के आदमी है नहीं, जेडीयू के बारे में तो आप जानते हैं नहीं। आप ऊपर से आए हैं और आकर के मलाई चाप रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने आपको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया और राज्यसभा भेजा। नीतीश कुमार के आदमी आप नहीं है। नीतीश कुमार के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं और हम लोग नीतीश कुमार के वफादार इंसान है, वफादार कार्यकर्ता है। 96 से नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार को ऐसे करके खड़ा करके रखे हुए हैं। नीतीश कुमार को की पार्टी और नीतीश कुमार को अगर बिगाड़ने का कोई काम करेगा, वो बाहर से करे या अंदर घुस के करे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुन लीजिए, बतला दे रहे हैं। इसलिए आप अपने आप कंट्रोल कीजिए। आपको पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है, जेडीयू पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है। आप बाहर से आए हैं, सत्ता में जब हम लोग आ गए
तो आए हैं और आकर के मलाई चाप रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि नेता हमारा जो चाहे करे, कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस तरह की बात कर करके हमारे मुस्लिम भाई को हटाने का काम किया है, जेडीयू को कमजोर करने का काम किया है। और जेडीयू को कमजोर आपके जैसा आदमी पार्टी के अंदर घुस करके जेडीयू को कमजोर कर रहा है, नीतीश कुमार को कमजोर कर रहा है। नीतीश कुमार को हम लोग कमजोर होने नहीं देंगे। जहां जहां नीतीश कुमार कमजोर होंगे मैं खड़ा रहूंगा। मेरे जैसा कार्यकर्ता बहुत है, हमको कोई कुछ लेना नहीं है, देने वाला अल्लाह है। कोई इंसान नहीं देगा। जिस दिन हमको किस्मत में होगा मिलेगा, नहीं किस्मत में होगा नहीं मिलेगा। लेकिन अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार जी के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जहां जाए उनका मसला है। वो जिस तरह से कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो मसला होता है कि कभी कहाँ जाते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ और इस तरह का मुसलमान नीतीश कुमार जी के साथ है, नीतीश कुमार को वोट देता है। और आप जो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को वोट देना चाहता है, वो आपके बयान से और आपके जैसे इंसानों की वजह कर नीतीश कुमार को वोट कमजोर करवा रहे हैं। आप नीतीश कुमार के वफादार नहीं हैं, आप नीतीश कुमार के गद्दार इंसान हैं। बहुत अफसोस हुआ है। इसलिए आज मैं अपने ऑफिस में, मैं ऑफिस बना करके रखा हुआ, आज मैं अपने ऑफिस से आपको ये मैं बतला रहा हूँ। मुझे कोई डर भय नहीं है। मेरा नेता नीतीश कुमार है और रहेगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।